नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 13वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हमेशा की तरह आप ही के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारे कई सारे वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी किसी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, विशेषकर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको योग, ध्यान, साधना के मार्ग से किस प्रकार से आप एनर्जीज़ का इस्तेमाल करके अपने जो जीवन की परिस्थितियां हैं उनको गायब कर सकते हैं, अपने जीवन से डिलीट कर सकते हैं। तो हमेशा एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो करो बेहद में करो, बेहद में करो, बेहद में करो। अब बेहद कई बार हम शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर भाई बहन पूछते हैं कि भाई जी ये जो बेहद आप बोलते हो, भाई पुरुषार्थ करने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो बेहद बेहद आप करते हो, बेहद का मतलब क्या है? और बेहद में किसी भी प्रकार की साधना करने से क्या होगा, और अगर मैं हद में करूँगा तो क्या होगा? अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमने कंपैरिजन किया कि एक साधना होती है जो कि हद में होती है, और एक साधना ऐसी होती है जिसकी कुछ हदें नहीं होती, वो बेहद में होती है। तो क्या है हद और क्या है बेहद? जैसे दोस्तों, ये जो शब्द है अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। हद मतलब बाउंड्रीज, एक ऐसी चीज़ जिसकी कुछ बाउंड्रीज हैं और उस सीमा के अंदर रह कर के ही आप वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बेहद मतलब बाउंड्रीलेस, जिसकी कोई हदें नहीं है, जो कि एकदम जैसे कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक फैल रही है शक्ति, उसका कोई दायरा हमने नहीं बनाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेहद। जितना ज़्यादा हम हदों को तोड़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा जो हमारी जो पुरुषार्थ है, जो पॉजिटिविटी है, उसका ऑरा, उसका दायरा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ता जाता है। अभी इसको हम एक रेगुलर आंसर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर कोई सदस्य है और वह किसी बहुत ही बड़ी परेशानी से ग्रसित हैं, ठीक है, और आपने मान लीजिए हीलिंग सीखा है या कुछ आपने ऐसा किया है, तो आप क्या करते हैं, आपको बहुत दुख आता है देख करके कि भाई मेरे परिवार के सदस्य हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य नहीं है, वैसे कोई पड़ोसी है, कोई आसपास कोई आपके मित्र संबंधी हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मुझे हील करना आता है। तो आप उनके पास जाते हैं, उनको अपनी हीलिंग सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं हीलिंग कर देता हूँ, और आप जो है हीलिंग जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको आप इन्वोक करते हैं अपने हाथों में, और उसका इस्तेमाल करके फिर जो है उस व्यक्ति को आप हील करना शुरू कर देते हैं। आपकी हीलिंग प्राप्त करके वो जो व्यक्ति है धीरे 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 ठीक हो जाता है। लेकिन साथ ही में आप इस बात को नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे वो ठीक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप बीमार होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो ठीक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप बीमार होते जा रहे हैं। तो वो ठीक हो गए, आपने हील कर दिया, लेकिन आप बीमार क्यों हो गए? आप इसलिए बीमार हो गए हैं क्योंकि आपने ये जो हीलिंग करी है इसको हद में किया। देखिए, आप हील करना चाहते हैं, जो हीलिंग की जो एनर्जी है, ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन पावर, एक अलौकिक ऊर्जा है जो कि परमात्मा से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे परमात्मा है, शिव हैं, तो परमात्मा के कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है अपने बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान करना, है ना। जैसे शिव जो है, उनके ज्योतिर्लिंग भी हैं जिनका नाम है वैद्यनाथ जी। तो वैद्यनाथ क्या हैं? आरोग्य हैं। तो आप परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं, उनकी जो आरोग्य, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, आप उसका अपने ऊपर आप आवाहन कर रहे हैं, और फिर आप एक इंसान को हील कर रहे हैं बस। तो बात क्या है, देखो, परमात्मा के पास एनर्जी ना अनलिमिटेड है। अगर आपको हील करना है किसी व्यक्ति को, या आप चाहते हो कि भाई हीलिंग के वाइब्रेशंस फैल जाएं, तो आप टॉर्च मत बनिए। हद का मतलब है टॉर्च बनना, और बेहद का मतलब है सिद्धि स्वरूप बनना, सूर्य बनना। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके सूर्य बन जाएंगे हम, है ना।
अलग अलग साधना से अलग अलग प्रकार की शक्ति का आवाहन करके अलग अलग प्रकार का सिद्धि स्वरूप बना जा सकता है, लेकिन हम ना उतना विशाल नहीं सोच पाते। अब देखो, परमात्मा के पास अनलिमिटेड है, जितना मर्जी ले लो उनसे। एक आदमी को हील करने की शक्ति चाहिए, एक आदमी को हील करने की शक्ति ले लो। 100 लोगों को हील करने की शक्ति चाहिए, 100 लोगों को हील करने की शक्ति ले लो। आप जब मान लीजिए हम हीलिंग या ऐसा कुछ भी कार्य करते हैं, जब हम उसको अपनी कैपेसिटी से करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी हदें, अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। हमारे को ये पता होता है कि मैं एक कोई कर पाऊंगी या 2 कोई कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो सारा पेन है ना, वो आप अपने ऊपर ले रहे हो। होता कैसे है, देखिए, जब भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ, ये तो डायरेक्टली हमने बीमारी वाला एग्जांपल ले लिया, तो बीमारी वाले रीति से हम बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे आपके सामने। हमेशा जब भी एक आत्मा, यानी कि जैसे हम एक आत्मा हैं और दूसरी आत्मा, जब भी 2 आत्माएं एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे के संपर्क के अंदर आती हैं, तो जो एनर्जीज होती हैं वो सेंड रिसीव होती हैं। सेंड रिसीव, सेंड रिसीव, सेंड रिसीव। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होता है। आप जब चेक करेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबली चल रहा है नहीं चल रहा, उसमें दिखता है डेटा सेंट, डेटा रिसीव्ड। एक होती है अपलोड स्पीड, एक होती है डाउनलोड स्पीड, है ना। तो जब भी किसी 2 आत्माओं के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो जो एनर्जी होती है वो सेंड रिसीव होती है। अब आप हीलिंग एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर जो भी आरोग्य शक्ति है, यानी कि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है ना, हमारा एक अपने शरीर में तंत्र होता है ना खुद को हील करने का, रिपेयर करने का। तो एक तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है कि एंटीबॉडीज हैं और वो काम करती है, लेकिन एनर्जी के लेवल पे भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और एनर्जी का ही फिर प्रति स्वरूप जो होता है, फिर जो स्वरूप होता है वो फिजिकल फॉर्म के अंदर होता है। तो आपने अपनी हीलिंग एनर्जी को इन्वोक किया और अपने आप को हील करने की जो एनर्जी आपके पास थी वो आपने दूसरे व्यक्ति को दी। तो आप अपनी एनर्जी जब उनको देंगे तो उनकी एनर्जी आप एब्जॉर्ब भी करेंगे। आपकी एनर्जी हील करने की है, उनकी एनर्जी अभी बीमार होने की है, तो वो जो एनर्जीज हैं आपस में एक्सचेंज होता है। आपकी हीलिंग वहाँ चलेगी, उनकी बीमारी आपके पास आ गई। अभी क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम हीलर हैं तो लोगों की हीलिंग करनी बंद कर दें या दूसरों की सहायता करनी बंद कर दें? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, आपके पास वरदान है, आपके पास आशीर्वाद है, अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर आपको सहायता करनी चाहिए, वो करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे डाउन ट्रोडन व्यक्ति की या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की जो कि दुख के अंदर है, उसकी सहायता करने के लिए हमें खुद दुखी नहीं होना। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, कई बार ना हम इमोशनली इतने वीक होते हैं कि जब हम किसी को मुसीबत के अंदर देखते हैं, मुसीबत में देखा नहीं जाता, ऐसे परमात्मा से दुआ मांगते हैं कि भाई इनकी मुसीबतें ना मेरे को दे दो, इनको सुखी कर दो भगवान। अरे भाई, अगर उनको सुखी करवाना है तो उनको सुखी करने के लिए आप दुआ मांगिए ना, बस, है ना। उनको आशीर्वाद दीजिए, परमात्मा प्रकाश उनके ऊपर। उनका दुख आप क्यों ले रहे हो? तो हद में करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम हद में करते हैं तो दूसरों के दुख हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप ये सोचो, आप हीलर हैं और हीलिंग की एनर्जी, अपनी वाली एनर्जी ना इस्तेमाल करके आप बेहद में बैठ गए। आपने संकल्प किया कि जो बेहद का पिता है, जो परमात्मा है, मैं तो उनकी सेवा कर रही हूँ भाई। ये तो जो एनर्जी देनी है, जो शक्ति देनी है, जो सेवा करनी है, ये तो भोलानाथ करेगा, ये तो शिव करेगा। मेरी कोई एनर्जी नहीं है, मुझे किसी एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे किसी नाम की नहीं, किसी शान की नहीं, किसी मान की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस उनका बच्चा हूँ और उनका बच्चा होने में ही अपना एक सम्मान है ना। तो उनकी एनर्जी है, उन्होंने हील करना है, बस उनके ध्यान में बैठ गए और उनसे जो है प्रकाश ही प्रकाश, शक्ति ही शक्ति का आवाहन किया, समाते गए और फैलाते जाओ, बस उस शक्ति को फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। लोग अपने आप उस शक्ति के संपर्क में आएंगे। परमात्मा जो है हर प्रकार की शक्तियों का सागर है। मुझे हीलर बनना है, मुझे हीलिंग एनर्जी चाहिए, मास्टर वैद्यनाथ हूँ। वैद्यनाथ जी की शक्ति का आवाहन करते रहो और पूरे ब्रह्मांड में फैलाते रहो, फैलाते रहो, फैलाते रहो।
जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं, ऑटोमेटिकली वो जो एनर्जी है पहले उन तक पहुंचेगी। अभी देखिए यहाँ पर जब हमने ये अभ्यास किया कि परमात्मा की शक्ति है वो सूर्य की तरह चमक रहा है और मैं सितारा, सूर्य से सितारा चार्ज हो रहा है और सितारा प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पूरे आसपास हर जगह में फैलाता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, किसी भी एक आत्मा से हम डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, वन ऑन वन नहीं है ये, ठीक है। और हमने छत्र छाया ले रखी है, हम पीछे छुप गए हैं, हम केवल माध्यम है, करने वाला परमात्मा है। तो फ्रंट में आ गया परमात्मा, हम चले गए भाई पीछे, हमें कोई शौक नहीं है फ्रंट में आने का जी, हम चले गए पीछे। परमात्मा है, परमात्मा का तेज फैल रहा है, वही कर रहे हैं सब कुछ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हम माध्यम बन करके हमने परमात्म शक्तियों से लोगों को जोड़ा, तो जो भी सेंड रिसीव की एक्टिविटी होगी, है ना, जो भी हीलिंग एनर्जी दूसरी आत्माओं तक पहुंचेगी और दूसरी आत्माओं के जो भी विषय विकार हैं, जो भी उनके अंदर विष भरा हुआ है, विकार भरे हुए हैं, जो भी उनके अंदर व्याधियां भरी हुई हैं, वो सब कहाँ जाएंगी, वो परमात्मा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते। और परमात्मा एक ऐसी चीज़ है कि न तो उनकी शक्ति कभी कम होती है, न वे कभी पतित बनते हैं। ही इज़ ऑलवेज पावरफुल, ऑलवेज पावरफुल। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अपने आप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट हो गए हैं और एक प्रकार से आपको याद करते हैं, आप अच्छे हीलर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा संबंध संपर्क में वो आ गए हैं। जब जब वो याद कर रहे हैं आपको, आप इस स्मृति के अंदर हो कि मैं हीलर हूँ, ठीक है, तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपसे वो एनर्जी एक्सचेंज करता रहेगा। अच्छा, हम सब लोग हैं तो मनुष्य, चाहे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं हम भी हैं तो मनुष्य, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, कभी हमें भी हारी बीमारी आ जाती है, कभी भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है। तो जब हम लोगों को हमसे कनेक्ट करते हैं, तो जिस रोलर कोस्टर राइड पे हम लोग होते हैं, मैं बीमार हो गया तो जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं उनको भी वो थोड़ा बीमारी के वाइब्रेशन जाने लगेंगे, है ना, क्योंकि वो हमसे बंधे हुए हैं, हमसे कनेक्टेड है। और दोस्तों, बंधन कैसा ही क्यों ना हो, बंधन बंधन होता है। चाहे आप उन लोगों के हीलर हैं, वो आपको मानने लग गए हैं कि हाँ महाराज आप हमारी हीलिंग करते हो, वो आपके साथ बंधे हुए हैं। अभी जब उठना पड़ेगा तो सबको साथ लेकर के ऊपर उठना पड़ेगा, है ना, और अगर धंसे रहेंगे तो सब लोग नीचे धंसे रहेंगे, सभी आत्माएं जो हैं नीचे खींचती रहेंगी। हम दोबारा से बोल रहे हैं कि आत्माओं का कल्याण करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छा एक एस्पेक्ट जो हम थोड़ा जोन में चले गए थे तो बोलना भूल गए उसके अंदर, आप ये समझिए कि आप किसी को भी हद में जब हील करते हैं तो उनकी बीमारी आप एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, चलो आपने उनको हील कर दिया, और ऐसा नहीं है कोई बीमारी परमानेंट रहेगी, हमारे पास विधि होती है, हम योग करते हैं, साधना करते हैं और धीरे 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 वो जो बीमारी है वो चली जाती है, ठीक है। लेकिन आपने फर्स्ट हैंड बीमारी को एब्जॉर्ब तो किया। कितने लोगों की इस प्रकार से आप बीमारी और परेशानियों को एब्जॉर्ब करोगे। देखो, जो लोग ये साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स के अंदर होते हैं, डॉक्टर्स भी जो होते हैं और जो ये काउंसलिंग्स वगैरह करते हैं, ये लोग खुद थोड़े समय के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये मेडिकल लाइन की बात करें, क्यों, क्योंकि वो सबकी परेशानियां सुनते हैं, दे आर अब्जॉर्बिंग नेगेटिविटी ऑल द टाइम, और वो खुद इस भान में बैठते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर रहा हूँ, है ना, तो वो सारा प्रभाव उनके ऊपर चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो लोग डिसफंक्शनल हो जाते हैं, मतलब करते हैं काम लेकिन डिसफंक्शनल हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें, अच्छा ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं का मतलब क्या है, आपने मान लो 4 लोगों को हील किया लेकिन आप खुद ही बीमार हो गए, और ऐसे एक एक करके आप लोगों को हील करते हो, तो आप ये बताइए, आप कर तो सेवा का कार्य रहे हैं, लेकिन उसकी ना बाउंड्रीज हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं कि अपने लाइफ टाइम में आप कितने लोगों को हील कर पाओगे, क्योंकि आप 1-on-1 सोच रहे हो, 1-on-1 सोच रहे हो, है ना। तो हमारे को इन बाउंड्रीज से अपने आप को अलग करना है। पहली बात तो ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं करता हूँ, सोचना है कि सब कुछ जो है वो परमात्मा का है, सब कुछ जो है शिव का है। करन करावनहार वो है, करनहार मैं और मुझसे करावनहार परमात्मा है, वो कर रहे हैं।
मैं केवल सेवा का निमित्त हूँ। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई अब बेहद का एग्जाम्पल देते हैं। अभी तक हमने हद का एग्जाम्पल दिया कि हील आपने किया, तो बेहद कैसे? मान लीजिए घर के अंदर कोई आपके सदस्य हैं, वो बीमार हो गए हैं और आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, तो आप अपने घर के अंदर रूटीन बनाएंगे कि मुझे 1 से 2 घंटे ध्यान में बैठना है। और ध्यान में भी किस स्वरूप के अंदर बैठना है? मास्टर वैद्यनाथ बन करके बैठना है मुझे। जो वैद्यनाथ जी हैं, शिव जो हैं, उनके वैद्यनाथ स्वरूप का मुझे ध्यान करना है और बिल्कुल उनके साथ कंबाइंड होते जाना है। जैसे उनका जो प्रकाश है वो मुझ में समाता जा रहा है और बिल्कुल मैं उनके जैसा प्रकाशवान होता जा रहा हूँ। जैसा मेरा पिता वैसा मैं उसकी संतान, वैसी मैं आत्मा। और ऐसा फील करो कि जैसे पूरा आपका जो आसपास का एरिया है, जो पूरा घर है, उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश भर गया है, प्रकाश ही प्रकाश। और ये सारी हीलिंग एनर्जी है। तो जैसे आपने अपने घर को विजुलाइज किया, तो घर को विजुलाइज किया तो घर के अंदर हीलिंग एनर्जी दौड़ रही है चारों दिशाओं में। घर के अंदर जितनी आत्मा है, जितने लोग रहते हैं, वो सभी लोग उस हीलिंग एनर्जी का बेनिफिट उठाएंगे और आप पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि आप तो बस वाईफाई की तरह फैला रहे हो बस उसको। आत्माएं अपने आप कैच करेंगी। पता है उस व्यक्ति को जो बीमार है, वो अपने आप कैच करेंगे उसको और वो हीलिंग एनर्जी उनके ऊपर काम करेगी, उनको स्वस्थ बनाने में उनकी सहायता करेगी। तो इसके अंदर अभी हमने पहली हद को पार किया। पहली हद को पार किया। पहली हद क्या थी? कि हम केवल एक व्यक्ति को सोच करके मेडिटेशन कर रहे थे, केवल एक व्यक्ति को सोच करके मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन अभी हमने दूसरी हद कौन सी बना ली अपनी? हमने हद बनाई कि मेरे घर के अंदर ये हीलिंग एनर्जी रेडिएट कर रही है, फैल रही है। तो घर के अंदर ही क्यों, है ना? मोहल्ले का सोचो, शहर का सोचो, पूरे देश का सोचो, विश्व का सोचो, ब्रह्मांड का सोचो। तो अभी आप उसी घर के अंदर बैठे हैं और आप साधना कर रहे हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। और बस आप इस रूप के अंदर स्थित हो जाओ कि मैं बिल्कुल जैसे वैद्यनाथ हैं वैसा मैं हूँ। जैसे ज्योतिर्लिंग के अंदर शिव की शक्ति समाई हुई है, आरोग्य शक्ति समाई हुई है, जो मेरा पिंड है, इस पिंड के अंदर मैं उस शक्ति को आवाहन कर रहा हूँ, इसके अंदर समाता जा रहा हूँ। और पिंड से भी ज़्यादा मुख्यतः जो आत्मा यहाँ पर वास करती है, उसके अंदर समाता जा रहा हूँ और बिल्कुल एक पावर सेंटर बन गया हूँ। जैसे सब ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? पावर सेंटर होते हैं। बहुत हाई वाइब्रेशन होता है और उनकी शक्तियों से जैसे कहा जाता है कि जो पूरी सृष्टि है वो अभी भी टिकी हुई है, उनकी शक्तियों ने संभाल रखा है। तो वैसा ही मैं पावर सेंटर बनता जा रहा हूँ। शिव में ध्यान लीन रखो और प्रकाश ही प्रकाश फैलाते जाओ। ये हीलिंग एनर्जी है, प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। और ध्यान में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहो, तो आपके पास परमात्मा से आता जा रहा है और फैलाते जा रहे हो, फैलाते जा रहे हो, फैलाते जा, है ना? कुछ और हदों की बात कर लेते हैं। बहुत बार हम देखिए, जितनी कम हदें होंगी उतना ज़्यादा आपकी शक्ति का प्रभाव होगा, उतनी ज़्यादा शक्ति आपको मिलेगी और उतना ज़्यादा वो काम करेगी, उतनी ज़्यादा, जैसे हमने कहा, कि प्रभावशाली होगी। कई बार हम लोग गुरुओं के रूप में होते हैं, कुछ लोग गुरुओं के रूप में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? केवल अपने शिष्यों पर ध्यान लेकर के जाते हैं कि जो मेरे शिष्य हैं उनको वो प्राप्ति मिले। तो क्या है? आपने फिर से खुद को हद में बांध लिया। जैसे शिव हैं, शिव के लिए क्या कहा जाता है? देवों का भी, दानव का भी, है ना? सबके हैं। तो जैसे हमारे पिता सबके हैं, वैसे हमें भी सबका बनना है। कोई हम भेदभाव में हम क्यों जाएं? हम क्यों किसी को भी जज करें कि ये अच्छा या ये बुरा?
इसको ज़्यादा करना चाहिए मुझे या उसको कम करना चाहिए मुझे, बेहद के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लैरिफाई करना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, जब भी हम फिज़िकल कैपेसिटी की बात करते हैं, फिज़िकल कैपेसिटी के अंदर हदें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ही हैं तो हम किसी स्थान पर रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ हीलिंग करते हैं, कुछ अपनी सेवाएं देते हैं, तो वहाँ पे कितने लोग हमें अप्रोच कर पाएंगे उसकी एक हद होगी, है ना। लेकिन जब हम सूक्ष्म में हैं, एक तो है स्थूल, स्थूल के अंदर हदें होती हैं, लेकिन हमें स्थूल को ना देख करके हमारे को सूक्ष्म जगत में रहना है, मतलब अव्यक्त रूप के अंदर रहना है, एक फरिश्ते के रूप में खुद को देखना है। प्रकाश का बना हुआ मेरा शरीर है, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं इस पूरे विश्व का हूँ, सभी आत्माओं का हूँ, किसी एक का नहीं। तो जब अच्छा, जैसे हमारे को जीवन निर्वाह भी करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो उस रीति तो कुछ हदें होती हैं। लेकिन जब भी आप शक्ति के मार्ग के आधार से, साधना के आधार से जब भी आप कोई सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव हमसे हमेशा ज़्यादा होगा और आपके ऊपर प्रभाव कभी नहीं आएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हीलिंग के सेशंस हैं, हम कभी भी हीलिंग के सेशंस 1-on-1 में नहीं करते। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, काउंसलिंग्स हैं, 1-on-1 के अंदर करते हैं। लेकिन मुख्यतः जहाँ पर जो सेशन है उसका जो औचित्य है वो औचित्य ही दूसरे को हील करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप में सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अभी पीछे भी चक्र हीलिंग सेशन हुआ, ग्रुप में किया उसको। ग्रुप में करने से क्या है, हमारे को कोई सेशन हमने कराना है, हीलिंग करानी है, तो बस ध्यान में बैठ गए और जो स्मृति परमात्मा दे रहे हैं, जो वहाँ से एनर्जी और जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन का डाउनलोड आ रहा है, बस उसके आधार पर योग कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ। सबको इस प्रकार से ध्यान करवाओ कि सब अपने साथ परमात्म शक्ति को महसूस करें, सब फील करें कि परमात्मा उनकी हीलिंग कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ उनकी मदद कर रहे हैं, हमारी केवल आवाज़ है बस। हम केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट हैं बस। सबका इंडिविजुअल कनेक्शन परमात्मा से जुड़वा दो, हीलिंग हो जाएगी, चक्र क्लीन हो जाएंगे। तो अभी ये किया तो आप देखेंगे अभी पीछे कितना अच्छा रिस्पांस आया हीलिंग से, बहुत चक्र हीलिंग के सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ सभी भाई बहनों को, है ना। अच्छा, आप चाहें तो वो लाइव सेशंस जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोडेड हैं चैनल पे। लाइव सेशंस में अगर आप जाएंगे चैनल के तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया था वो सेशन। लेकिन कहने का मतलब ये है, इतनी हमने हीलिंग कराई, इतने हमने सेशन कराए। हीलिंग कराने के बाद अमूमन तौर पे क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, जो हीलर होता है वो थोड़ा वीक फील करता है, थोड़ा एनर्जी ड्रेन फील करता है। आपको पता है डेली 8 PM to 9 PM हम वो सेशन कराते थे, तो हमें इतना हाई वाइब्रेशन खुद फील होता था कि बहुत हाई वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा पावर, जैसे एक पूरा झन्न कर रही है, पूरा ऐसा शरीर ना पूरा रेडिएट कर रहा है एनर्जी से, और उस एनर्जी के साथ फिर हम सोने के लिए जाते रहे। अगर हम अपनी एनर्जी आपको दे रहे होते कि भाई मैं हील कर रहा हूँ जी, है ना, मैं करा रहा हूँ, अगर इस स्मृति से कर रहे होते तो इतनी सारी आत्माएं हीलिंग ले रही हैं, हम तो पूरे ड्रेन आउट हो जाते कि हाय क्या हो गया, है ना, कहाँ से दूंगा। तो इसीलिए बेहद मतलब परमात्मा, जो करो परमात्मा के साथ करो, जो करवाओ परमात्मा से करवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि बाउंड्रीज ना हो। मैं किसी बाउंड्री के बारे में नहीं सोचूं। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे हम खुद को हमें हील करना होता है ना, जैसे कई माताएं बहनें हैं, भाई हैं, संपर्क में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारे अपने तकलीफ़ की जो हमारे को स्मृति होती है और उसका जो पेन है ना, वो इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देता है हमारे को कि हमें उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। हमें बस ऐसा लगता है कि अकेले हम ही दुख के अंदर हैं, है ना। देखिए, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, अगर आप पेन के अंदर हैं कोई गलत बात नहीं है, अपने पेन के बारे में सोचना या उसको ठीक करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब बहुत समय से हम किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो हमारी जो मेंटालिटी है ना दोस्तों, बहुत ना सेल्फिश अप्रोच हो जाती है हमारी, कि मुझे इस चीज़ से निकालो, बस मेरे को वो करो, मेरे को वो करो, मेरे को ठीक होना है, मेरे को ठीक होना है। और जब हम ये जो हमारा सेल्फिश अप्रोच होता है,
इसका आधार लेकर के जब भी हम योग करेंगे, जब भी हम मेडिटेट करेंगे, जब भी हीलिंग करेंगे, तो हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे जो भाई बहन होते हैं ना, वो परेशान रहते हैं, हील होते ही नहीं, ठीक होते ही नहीं। मेरे को परेशानी है जी, 5 साल से परेशानी है, 5 साल से मैं इसके लिए अभ्यास कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा ठीक, हो ही नहीं रहा ठीक, हो ही नहीं रहा ठीक। देखिए, अगर हमारे पास कोई व्याधि आती है, तो जब भी कोई व्याधि आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा किसी तत्व के साथ, किसी स्थान के साथ, किसी आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है। बहुत सारे शरीर के अंदर व्याधियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे तत्वों के साथ हमारे हिसाब किताब है। हमने जल को पॉल्यूट किया, हमने पृथ्वी को पॉल्यूट किया, हमने और बहुत सारे तरह का पोल्यूशन फैलाया, गंध फैलाया। मनुष्य फैलाते ही हैं, सभी हैं, हम भी उसके अंदर पार्ट हैं, है ना, हमने फैलाया। लेकिन जब अब मान लीजिए जल तत्व को नुकसान पहुंचाने की वजह से कुछ समस्या आ गई और अब मुझे उस समस्या को ठीक करना है, तो मैं ये सोचने की बजाय कि यार मैं कितना कुछ करके आया हूँ जिसकी वजह से ही है, उसको करेक्ट करने की बजाय मैं बस एनर्जी को फोकस करता हूँ कि बस यहाँ पे ये ठीक हो जाए, बस अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ऊपर। तो अब इससे होता क्या है, आप हीलिंग तो कर रहे हो अपनी, ऐसी बात नहीं कि हीलिंग नहीं हो रही है, नहीं, फर्क पड़ रहा है आपको, लेकिन वो जो शक्ति आपके ऊपर वक्र हुई पड़ी है ना, वो तो नहीं मान रही ना। आप खुद को हील करते हो फिर आपको खराब कर देती है, आप खुद को हील करते हो फिर आपको खराब कर देती है। आप कहते हो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने क्या किया। कितने लोग कैसे कैसे अपराध कर देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे अपराध कर देते हैं, अपने लालच के चलते पूरी पूरी नहर को दूषित कर दिया। अब वो जो नहर के अंदर पॉल्यूशन फैला दिया किसी फैक्ट्री ओनर ने, दूषित कर दिया, उसको हजारों लोग पी रहे हैं उसका पानी अपने खेतों में बरत रहे हैं, वहां से अनाज उपज रहा है और वो अनाज और लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। तो कितने सारी आत्माओं के स्वास्थ्य का नाश करने का कोई एक व्यक्ति जो है वो निमित्त बन गया किसी जीवन के अंदर, और आज उनको बहुत तकलीफ है। तो अभी हम ये सोचे कि बस मेरी भाई हीलिंग हो जाए, बस मेरी तकलीफ दूर हो जाए। जब तक इतनी सी सोच होगी, हमेशा हम धसे रहेंगे। तो अपने आप को भी लेकर के हमें हदों को छोड़ना है। हाँ, तकलीफ है, कुछ भी हुआ हो, आप डिज़र्व नहीं करते तकलीफ में रहना, मैं मानता हूँ, लेकिन तकलीफ से तभी बाहर निकलोगे जब पहले अपनी गलती को स्वीकारोगे और दूसरा फिर गलती को स्वीकार करके उसके प्रति पुरुषार्थ भी करोगे, है ना। तो मान लीजिए मेरी कोई ऐसी व्याधि है जो कि वायु तत्व से संबंधित है और वायु विकार है मेरे शरीर के अंदर, वायु से संबंधित व्याधि है मेरे शरीर के अंदर। तो मैं जब ध्यान करूं, मैं जब साधना करूं, तो ये जो पूरा विश्व है इसमें जहाँ जहाँ वायु है, जहाँ जहाँ वो प्रवाह कर रही है, मतलब हर स्थान पर मुझे तपस्या करनी है उस वायु के लिए कि हे वायु तत्व, हे वायु देव, आप जहाँ कहीं भी हों, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। बार बार कहो उनको कि हमारी गलती की वजह से ही आप इतने दूषित हुए हैं, आप स्वस्थ हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, हे वायुदेव। अरे आपसे ही तो सबके श्वास हैं, आप नहीं तो कोई जीव नहीं, हे वायुदेव। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी क्षमा को स्वीकार करें, हे वायुदेव। आप स्वस्थ हो जाएं। विजन क्रिएट करो कि पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ हवा है उसका टेम्परेचर बैलेंस होता जा रहा है, जहाँ जहाँ हवा है उसका प्रदूषण उसके अंदर से गायब होता जा रहा है। प्रदूषण जैसे अलग हो रहा है हवा से, सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी मनुष्यात्माओं को साफ सुथरी हवा श्वास लेने को मिल रही है। तो अब इससे क्या है कि जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट किया, आपने चारों दिशाओं में फैला दिया, है ना। आपका संकल्प है कि वायु शुद्ध हो जाए, तो वायु शुद्ध होगी। प्रकृति में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगेंगी, आप अपनी आत्मिक शक्ति लगा रहे हो ना, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगेंगी जिससे जो वायु है वो शुद्ध हो। अपनी आत्मिक शक्ति से आप उसको क्रिएट कर रहे हो, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आप क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ को। और
हमारे शरीर में जो समस्या है, एग्जाम्पल के तौर पे वो वायु तत्व से संबंधित थी। हमेशा दोस्तों जो भी हम संकल्प करते हैं, इट इज़ इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। हमने पूरी पृथ्वी की वायु को शुद्ध करने के लिए संकल्प किया है। पूरी पृथ्वी की वायु को शुद्ध करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती होगी? तो परमात्मा से, ईश्वर से पहले वो शक्ति हमारे अंदर आएगी, हमसे प्रवाह करेगी पूरे ब्रह्मांड में। और जो वायु तत्व है, मान लो वो वक्र था आपके ऊपर, अभी वायु तत्व को दिख रहा है कि ये मतलब ही नहीं है, ये तो मेरे लिए पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन अभी ये मेरी सेवा करना चाहता है। तो जो वायु तत्व आप जब खुद को हील करते थे, वो बार बार बीमार कर देता था ना, वो नहीं करेगा। वो थोड़ा पीछे हटने लग जाएगा कि चल कोई बात नहीं, कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं, मेरा कर्जा उतार रहा है ना। तो अपने बारे में, सिर्फ अपने परिवार के बारे में, सिर्फ अपने जानकार लोगों के बारे में और सिर्फ अपने बारे में, है ना, हर रीति सोचना हमें बंद करना है। हमें सब कुछ बेहद में करना है। हर चीज़ का एक विशाल रूप बना दो अपने जीवन में। साधना जब करो, हीलिंग जब करो, सब विशाल रूप में, है ना, बड़े स्तर पर हो रही है, बड़े स्तर पर। संकल्प जितने बड़े रखेंगे आप, तो आपकी परिस्थिति भी ऐसी होती जाएगी जीवन में, आप बड़ी बड़ी चीज़ों तक अपने आप पहुंचते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे। शक्तियां अपने आप लेकर के जाएंगी कि ये बड़ी सेवा करने वाली आत्मा है, सब कुछ इनको दूसरों के लिए करना है, बेहद में करना है। तो फिज़िकली भी ये जो आपका जो जीवन है, ये हमेशा ना, ये इसके अंदर ऐसा होता जाएगा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्थान अपने आप बहुत ऊंचा होता जाएगा, क्योंकि आप ऊंचा कार्य करने वाली आत्मा हो, है ना। तो जितना ज़्यादा छोटा सोचेंगे उतना कम प्रभाव है, उतनी ही लिमिटेशंस है, उतनी कम हम सेवा कर सकते हैं। जितना बड़ा सोचेंगे, जितने बड़े लेवल पे सोचेंगे, उतनी ज़्यादा सेवा होगी और उतनी ज़्यादा अपनी भी उन्नति होगी। तो ये है प्यारे दोस्तों, हद और बेहद के अंदर अंतर। हम आशा करते हैं वीडियो के अंदर जो जानकारी हमने शेयर की आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।